6 और 7 की दरमियानी रात जिसने इतिहास के पन्नों पर भारत के शौर्य की एक नई कहानी लिख दी। आज उस ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ है। इसी दिन हिंदुस्तान ने पहलगाम हमले का प्रतिशोध लेने के लिए सीमा पार आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। उस प्रहार में सैकड़ों दहशतगर्द मिट्टी में मिला दिए गए और जब पाकिस्तान ने इस कार्रवाई के खिलाफ हिमाकत करने की कोशिश की तो हिंद की सेना ने उसे वो करारा जवाब दिया जिसे उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। 3 दिनों तक चले उस भीषण महासंग्राम में भारतीय वायुसेना ने अपना प्रचंड बाहुबल दिखाया। ब्रह्मोस, स्कैल्प, रैम्पेज जैसी लंबी दूरी की सटीक मिसाइलों ने दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया। आलम यह था कि पाकिस्तान के अबेस मलबे के ढेर में तब्दील हो गए और जिस F-16 और JF-17 की ताकत पर पाकिस्तान इतराता था वो विमान रनवे पर ही राख हो गए और भारत ने महज 3 दिनों में ही पड़ोसी मुल्क की ऑपरेशनल क्षमता की कमर तोड़ दी। आज इस गौरवशाली जीत के 1 साल पूरे होने पर भारत अपनी सुरक्षा को और अधिक अभेद्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। भारतीय सेना अब अंडरग्राउंड ऑपरेशन सेंटर का निर्माण कर रही है। रक्षा प्रणाली का यह नया कवच इतना शक्तिशाली और सुरक्षित होगा कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान और चालबाज चीन की 7 पुश्तें भी इसे भेदने का ख्वाब नहीं देख पाएंगी। और बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, भारतीय सेना के अंडरग्राउंड जॉइंट ऑपरेशन सेंटर मिशन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस महीने शुरू होगा अंडरग्राउंड ऑपरेशन सेंटर। थिएटर कमान की दिशा में जॉइंट ऑपरेशन सेंटर बनाया जाएगा। जॉइंट ऑपरेशन सेंटर से अभेद बनेगी रक्षा प्रणाली, युद्ध योजना और तीनों सेना में तालमेल इसके बाद और बेहतर होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जॉइंट ऑपरेशन सेंटर बनाया जाएगा जिसमें तीनों ही सेनाओं में और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ दुश्मन की कमर तोड़ी जाएगी। इसी महीने से ये अंडरग्राउंड ऑपरेशन सेंटर तैयार होगा। थिएटर कमान की दिशा में ये ऑपरेशन सेंटर बनाया जाएगा और अभेद हो जाएगी हमारी रक्षा प्रणाली। तो भारत की सुरक्षा की दीवार इतनी मजबूत हो जाएगी कि दुश्मन के लिए इसे भेदना असंभव हो जाएगा। और इस ऑपरेशन सेंटर को इसी महीने तैयार किया जाएगा। देश का सबसे ताकतवर कंट्रोल सेंटर इसी के साथ तैयार होने वाला है। अब एक ही छत के नीचे तीनों सेनाएं और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ अब दुश्मन के हर हमले का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार, दुश्मन की हर एक हिमाकत को फेल करने के लिए पूरी तरह से तैयार। तो देखिए, आपको बताएं कि भारत की सुरक्षा दीवार अब और भी मजबूत हो गई है। कर्तव्य भवन के ठीक नीचे बना ये मल्टी लेयर बंकर किसी भी हमले को झेलने में सक्षम है, जहां सेना की संयुक्त शक्ति और लेटेस्ट डेटा एनालिटिक्स मिलकर भविष्य के युद्धों की रणनीति को तैयार करेंगे। तो क्या है भारत का नया अंडरग्राउंड सुपर कंट्रोल रूम? आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। तो क्या है अंडरग्राउंड सुपर कंट्रोल रूम? उसको ऐसे समझिए कि जमीन के नीचे बना हाईटेक कमांड सेंटर नई दिल्ली के कर्तव्य भवन के नीचे तैयार। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का ये जॉइंट ऑपरेशनल हब है। युद्ध के दौरान रियल टाइम फैसले लेने की सुविधा इसमें होगी। साथ ही कंट्रोल रूम मल्टी लेयर अंडरग्राउंड बंकर होंगे। कंट्रोल रूम बम रोधी और हाई सिक्योरिटी दीवारें होंगी। बंकर में अलग अलग ऑपरेशन रूम और एक मुख्य वॉर रूम। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की टीम एक साथ यहाँ पर मौजूद रहने वाली है। तो एक करके हम आपको सारी डिटेल दे रहे हैं। कंट्रोल रूम में लाइव सैटेलाइट डेटा की मॉनिटरिंग होगी। AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग भी किया जाएगा। इसका मतलब है कि दुश्मन की हर एक चाल और गतिविधि पर यहां से नजर रखी जाएगी। और इस बीच खबर यह भी है, बड़ी जानकारी कि भारत अपनी सैन्य शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया था कि देश का पहला त्रिसेवा संयुक्त अभियान का केंद्र यानी जॉइंट ऑपरेशन सेंटर मई 2026 के अंत तक काम करना शुरू कर देगा, यानी इसी महीने के अंत तक। ये केंद्र नई दिल्ली में बन रहे कर्तव्य भवन के काफी नीचे जमीन की गहराइयों में बनाया गया है। इसे बनाने की प्रेरणा हाल के ईरान युद्ध से मिली, जहां अंडरग्राउंड सेंटर ने सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी भूमिका निभाई थी। ये केंद्र न केवल आधुनिक तकनीकों से लैस होगा बल्कि युद्ध की स्थिति में भारत की तीनों सेनाओं के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करेगा। तो आखिर क्यों पड़ी भारत को अंडरग्राउंड वॉर रूम की जरूरत, यह भी जानना जरूरी है। तो ईरान युद्ध से भारत ने क्या लिया सबक, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सुपर कंट्रोल रूम की जरूरत क्यों है, इसको ऐसे समझिए कि पहले सेना के अलग अलग कमांड सेंटर थे।
आपातकालीन स्थितियों में फैसलों में देरी की समस्या इससे झेली जाती थी। इसका मतलब कि तीनों ही सेनाओं में जो कोऑर्डिनेशन है और बेहतर तरीके से अब हो पाएगा। ईरान और यूएस युद्ध को देखते हुए यह फैसला लिया गया। युद्ध के दौरान दरअसल अंडरग्राउंड सेंटर काफी प्रभावित रहे थे। युद्ध में ईरानी सेना का त्रिकोणीय समन्वय नजर आया। खाड़ी युद्ध में तीनों सेना का समन्वय कामयाब रहा। मिसाइल और ड्रोन अटैक का इन सेंटर्स पर असर नहीं हुआ। अमेरिका इजराइल पर अटैकिंग फैसले तेजी से लिए गए और इसीलिए सेंटर की जरूरत महसूस हुई ताकि हमारी तीनों ही सेनाएं बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ सके। अब देखिए भारत को जॉइंट ऑपरेशन सेंटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे संवाददाता मयंक सिंह की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने यह बात कही है कि इसी महीने के अंत तक जॉइंट ऑपरेशन सेंटर, जो कि भारत का एकीकृत सेंटर होगा ऑपरेशंस के लिए, वो चालू हो जाएगा। इसका महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि युद्ध के दौरान यदि सब कुछ खत्म हो जाए तो भी ऑपरेशंस प्लानिंग की कार्रवाई, जो कि जमीनी तौर पर युद्ध जहां लड़ा जा रहा है, उसको बखूबी किया जाता रहेगा और उनको रिले किया जाता रहेगा। इस पर जो ऑपरेशन सेंटर है, इस पर ईरान और इजरायल युद्ध की परछाई भी है। वो इस तरह कि यह देखा गया इस युद्ध के दौरान कि जो बंकर बस्टर बम्स हैं या मिसाइल्स हैं, उनको इस तरह से उपयोग किया गया कि जो ऑपरेशनल सेंटर्स हैं या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, उनको नेस्तनाबूद किया जाए ताकि जो कमांडर्स हैं वो एक साथ बैठ करके किस तरह की प्लानिंग ना कर सकें। यही सब सोच करके ये जॉइंट ऑपरेशन सेंटर बनाया जा रहा है ताकि युद्ध के समय किसी भी प्रकार के हमले से न सिर्फ उसको सुरक्षित रखा जा सके, बल्कि 24 घंटे यहां से जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो जमीनी तौर पर हमारे थिएटर कमांड्स को बताया जाता रहेगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले वक्त में भारत की सेनाएं थिएटर कमांड्स के रूप में ऑर्गेनाइज हो रही हैं और उस लिहाज से तीनों सेनाओं के जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, चाहे वो जल, वायु और थल सेना के लोग हैं, वो एक साथ मिलकर के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स में युद्ध लड़ेंगे। जॉइंट ऑपरेशन सेंटर इस लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विजय हसन इमाम के साथ मयंक सिंह, टाइम्स नाउ। अब सोचिए कि दूसरों के रहमो करम पर सांसें लेने वाले मुल्क की रातें काली हो चुकी हैं। जब से हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर कंगाल मुल्क की सेना के गुरूर को मिट्टी में मिलाया है, तब से सरहद पार खलबली मची है। पाकिस्तान के मंत्रियों की रातों में नींद उड़ी हुई है। सपने में राफेल और ब्रह्मोस से गूंजने की आवाजें सुनाई देती हैं और बची कुची कसर इस गर्मी में पूरी होने वाली है। जब पाकिस्तान की बंजर होती जमीन और बूंद बूंद पानी के लिए तरसती आवाम मंत्रियों का गिरबान पकड़कर उनसे दाना पानी की मांग करेंगे। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार इतना डरा हुआ है कि उसने फिर से सिंधु जल समझौते की पुरानी वाली तान छेड़ दी है और हिंदुस्तान को युद्ध की गीदड़ भपकी भी दी है। पाकिस्तान की गीदड़ भपकी की बात करें तो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भारत को धमकी। विदेश मंत्री इशाक डार ने युद्ध की गीदड़ भपकी दी। सिंधु का पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आपको याद होगा पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इसी तरह की बात कही गई थी। पाकिस्तान पानी रोकने की दुस्साहस का जवाब देगा, डार कह रहे हैं। तो पिछले 1 साल से ये जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया ही जाता रहा है, जो एक बार फिर से उन्होंने धमकाया है। और कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी है, जिनकी नींदें भी ऑपरेशन सिंदूर के चलते उड़ी हुई हैं। और बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ जहर उगला। ऑपरेशन सिंदूर को याद करके एक बार फिर से कांपा है पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ ने भारत को बताया हिंदुत्व साम्राज्यवादी देश। भारत का हिंदुत्व पाकिस्तान की प्रगति में बाधा है, ख्वाजा कह रहे हैं। तो सुना आपने, देखिए ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी दहशत से बाहर नहीं निकला है। एक बार फिर से तमाम वही बातें रिपीट की जा रही है और पानी का खौफ इतना कि पाकिस्तान गीदड़ भपकियां दे रहा है। अब जरा आप ख्वाजा आसिफ की बात भी आपने सुनी, जो कि ये कह रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी है वो हिंदुत्व साम्राज्यवादी देश है और यही वजह है कि पाकिस्तान की प्रगति रुकी हुई है। और इसके पहले आपने सुना कि इशाक डार कैसे कह रहे हैं कि अगर पानी रोका गया तो फिर एक्ट ऑफ वॉर होगा। लेकिन अरे इशाक डार से कोई ये पूछे कि पानी अगर छोड़ दिया गया तो क्या होगा, जरा देखिए ये हालत हम आपको दिखा भी रहे कि अगर हिंदुस्तान पानी छोड़ देता है तो क्या होगा। यानी दोनों ही तरफ से, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। पानी रोक दिया तो प्यासे मरोगे और पानी छोड़ दिया तो डूब के मरोगे। यानी पाकिस्तान को हर हाल में मरना ही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो नेता हैं, हुक्मरान हैं, वो इस तरीके से तिलमिलाए हुए हैं। और हमने आपको सुनाया कि कैसे वहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो परेशान है वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि भारत एक हिंदुत्व साम्राज्यवादी देश है और भारत का हिंदुत्व पाकिस्तान की प्रगति में बाधा है और इसीलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा, क्योंकि भारत हिंदुत्व प्रधान देश है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो चुका है, बावजूद उसके पाकिस्तान के अंदर डर और खौफ का इतना बड़ा मंजर है
रात में भी राफेल की गूंज सुनाई देती है पाकिस्तान के मंत्रियों को, और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से धमकियां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर पाकिस्तान के मंत्रियों की बेचैनी बढ़ी हुई है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयानों में वही पुराना डर झलक रहा है जो पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की वैश्विक स्तर पर हुई दुर्गति के समय पैदा हुआ था। अब उसी कड़वाहट और पुरानी टीस को छिपाने के लिए ख्वाजा आसिफ भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सुनिए आप।